अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। भजन संगीता 90 के 12वें वाक्य से आज हम मनन करेंगे, जो इस प्रकार है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। इस अनुग्रहित वचन से हम बुद्धिमान हो जाएं के विषय में मनन करेंगे। ये वचन हमें दो मुख्य बातें सिखाता है कि हम बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं, और दूसरी बात कि जो पहले से ही बुद्धिमान है वो किस प्रकार के होंगे। इस वचन में इस प्रकार भी लिखा है कि हमें समझ दे। परमेश्वर के द्वारा समझ पाए हुए और उसके अनुसार जीने वाले लोग ही बुद्धिमान बन सकते हैं। हम सब लोग साधारण रूप से दूसरों को उपदेश देते हैं, जो बहुत ही आसान है, लेकिन स्वयं दूसरों से, मुख्य रूप से परमेश्वर से उपदेश स्वीकारने में हम पीछे रह जाते हैं। प्रियो, प्रतिदिन सिर्फ परमेश्वर की सहायता पाने के लिए हमें परमेश्वर की ओर नहीं देखना है, परंतु परमेश्वर से प्रतिदिन उपदेश और समझ पाने के लिए हमारे मन को हमें एकत्रित करना है। इसलिए भक्त इस प्रकार कहता है, मुझे समझ दे कि मैं तेरे मार्गों पर चल सकूं। परमेश्वर की समझ को पाने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करने वाले बने, और यदि हम ऐसा करेंगे तो इस संसार में हम किसी भी पदवी में हो या फिर पढ़े लिखे हो या ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से बुद्धिमान कहलाएगा। इस प्रकार परमेश्वर द्वारा उपदेश पाकर बुद्धिमान बनने वालों का एक लक्षण ये होता है, जिस प्रकार हमने वचन में पढ़ा, कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। मनुष्य का जीवन क्षण भर का है। हम जितने साल जिए हैं और हमें जितने भी साल हम जिएंगे बस क्षण भर के हैं। यह हम याद रखने की समझ परमेश्वर से मांगने पाए। हमारे जीवन के कार्यों को देखकर ऐसा लगता है कि हम ये सोचकर बैठे हैं कि हम इस संसार में आए और हमें अब वापस जाना ही नहीं है। प्रियो, किसी को भी ये नहीं पता है कि हमारे पास कितने सेकंड, मिनट, घंटे, दिन बचे हैं। हम उसे नहीं गिन सकते। चाहे हम स्वस्थ हों या फिर ना हो, अपने प्राण को बचा के रखना, अपनी आयु को बढ़ाना परमेश्वर द्वारा नियोजित होता है। इसका मतलब ये है कि अपने दिन को गिनने का अर्थ ये होता है कि पहले अपने मृत्यु के लिए और दूसरा परमेश्वर के दोबारा आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार रखें। मैंने इस प्रकार पढ़ा है कि महान अलेक्जेंडर के पिता राजा फिलिप ने अपने महल में सब कुछ संभालने के लिए एक व्यक्ति को रखा, और उस नियुक्त करे व्यक्ति का कर्तव्य बहुत विशेष था। उनको हर दिन सुबह राजा के पास जाकर इस प्रकार कहना था कि आदरणीय महाराजा, आप ये याद रखें कि आज का दिन आपकी मृत्यु का दिन हो सकता है। सुनने वालों को ऐसा लग सकता है कि राजा मूर्ख और अज्ञानी है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु की खबर को प्रतिदिन सुनने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करके रखा है कि सुबह सुबह वो इस समाचार को सुनते हुए उठे। इसका कारण क्या है आप जानते हैं? ताकि वो अपने प्रतिदिन के कार्यों को, कर्तव्यों को समाप्त कर अपने मृत्यु के लिए तैयार रह सके। प्रियो, अनंत जीवन का दर्शन ना पाए हुए एक राजा ने अपने इस संसार के जीवन में मृत्यु के सच को स्वीकारा और उसके लिए खुद को तैयार किया। स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर यात्रा करने वाले हम सब लोग अपने परमेश्वर के दोबारा आगमन के लिए, अपने मृत्यु के लिए और अनंत जीवन की ओर प्रवेश करने के लिए हमें कितना अधिक तैयार रहना है। मत्ती 24वें अध्याय के 44वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए प्रियो, एक बुद्धिमान बनकर परमेश्वर द्वारा समझ पाकर अपने दिन को गिनते हुए पवित्रता के साथ, एक शुद्ध मन के साथ जीवन जीने में सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन दिनों आपकी सहायता करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।